प्राची मैम Yes, नमस्ते, sir. गुड नमस्ते आफ्टरनून। डॉक्टर मैम। प्राची मैम क्या करते हो आप और कितना समय हो गया शेयर बाजार से जुड़े हुए? सर मैं हो तो होम मेकर हूँ, हाँ, लेकिन 2007-8 से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन एक्टिव ट्रेडिंग अभी 1-1.5 साल से शुरू की है सर। एक्टिव ट्रेडिंग मतलब अब खरीद खरीद फरोख्त दिन भर चलती रहती है क्या? हाँ, दिन भर चलती रहती है सर। अरे वाह, एंगेज रहते हो सुबह मतलब नौ पूरे टाइम। 9:15 की शुरू हो जाता है सर। तो आप सैटरडे संडे को स्टॉक मार्केट मिस करते हो या नहीं? हाँ सर, मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। हाँ, तो एक्टिव ट्रेडर हो गए आप। ये कहाँ रहते हो पुणे में आप? सर पुणे में कोथरूड एरिया है, वहां पे रहते हैं सर। आज तक घर से दूर हो तो मैं तो बोलता सारी क्वेरी सॉल्व करने वहां जा सकते हो आप। चलिए, अब प्राची मैम पहला सवाल कौन सा? सर मैंने एक पहले सीएसबी बैंक के 200 शेयर्स लिए थे, हम्म। और रिजल्ट के पहले और थोड़े ऐड करके मैंने 300 शेयर्स मेरे हो गए सीएसबी बैंक के। हम्म। 295 का रेट पे है। तब उसमें क्या करना है सर? मुझे ये लग रहा था कि रिजल्ट के आने के बाद 295 का 305 तक मेरा टारगेट था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है सर। कैथोलिक सीरियन बैंक, ये आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था, मतलब रिजल्ट का हाँ, ये मोमेंटम क्या अवेट कर रहे थे आप? राइट राइट सर। रिजल्ट पे दाव क्यों लगाया था, क्यों ऐसा लगा था? क्या आपने रिजल्ट्स के आने कैसे आने ब्रोकरेजेस का आकलन कर लिया था, पढ़ लिया था, या चार्ट्स पे ऐसी कोई ट्रेंड नजर आ रही थी, या कोई और रीजन था? एक्चुअली पढ़ भी लिया था, और आपके चैनल पे भी सुना था कि इसका मोमेंटम अभी आ गया है, हाँ। और ये 305 तक जाएगा। तो पहला 200 शेयर कितने में लिए थे? 295 पे लिए थे सर। 295 पे लिए, फिर बाद में 100 रुपए 100 शेयर और 295 पे जोड़ लिए? नहीं नहीं सर, पहले लिए थे 310 पे, उस पे उसके बाद एवरेज करके मेरा हो गया 295। और ये है आस्था ट्रेडिंग बैट, तो आप हो हमारी टेक्नो फंडा एनालिस्ट वैसे ही। जरा ट्रेडिंग हैट पकड़ के पहन के बताओ, 5 रुपए नीचे चल रहा है सीएसबी बैंक, कहां लगाऊं स्टॉप लॉस अगर होल्ड करना है तो? 5 रुपए के लॉस के साथ निकल जाऊं, क्या रणनीति बनाऊं सीएसबी में? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आशीष। एक चीज जरूर है, ट्रेडिंग का तो एक कॉल लिया है, लेकिन मैं बताती हूँ नतीजे के बाद ये क्यों अच्छा नहीं चला। मैम एक जस्ट आपको एक हाँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ। बिल्कुल। नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, और उसमें जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है बैंक का वो टूटा था, और दूसरी तरफ बैंक अभी एक्सपेंशन कर रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जब ये एक्सपेंशन करेगा तो जो इसके खर्चे होंगे वो आने वाले कुछ महीनों में बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मार्केट वहां पे भी थोड़ा सा कॉशियस था, इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक टूटत आ रही है। तो ये एक थोड़ा सा मेरे को आपको जानकारी देनी थी कि टूटा क्यों है। अब आपने जो लिया है मैम उसी रेट के आसपास ये चल रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर मैं एवरेज प्राइस की आपकी बात करूं। देखिए चार्ट्स पे जो यहाँ पे दिख रहा है वो अभी एक साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है, यानी कि एक दायरे में कारोबार करेगा, क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए। अच्छे आते तो ये दायरा तोड़ के ऊपर की तरफ जाता था, लेकिन अभी मार्केट इस चीज को समझ रहा है कि आने वाले कुछ टाइम तक हो सकता है कि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे, तो एक दायरे में अटक गया है। वो दायरा है 270 नीचे में, और ऊपर में 300। 300 का लेवल पार करना बहुत जरूरी है अगर इसको तेजी में वापस लौटना है। मेरे हिसाब से आप बने रहिए मैम। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 270 के आसपास का, आने वाले कुछ दिनों में इसी में घूमता रहेगा, आप बने रहिए। और लॉन्ग टर्म की अगर होल्डिंग है तो भी मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ महीने थोड़ा सा खर्चों की वजह से नतीजे अच्छे नहीं आए, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू यानी कि 6 महीने के ऊपर का व्यू अच्छा है। तो अब अगर आप ये ट्रेडिंग बेट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। और मेरे हिसाब से अभी भी बने रहिए 270 के स्टॉप लॉस के साथ। 300 के ऊपर गया तो ये बढ़िया से मुझे लगता है आराम से 315 तक के लेवल, 335 तक के लेवल्स दिखाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में। तो अब आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू करके इसको होल्ड कर लीजिए, मेरी यही सलाह है। ये आपको कॉल लेना है अब। थोड़ा सा टाइम जो आपने सोचा था वो समीकरण थोड़े से बदलने पड़ेंगे, ठीक है? हरियाणा के पलवल से डॉक्टर मनीषा जुड़ती हुई। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। आप मेरा सवाल, आप शो देखते हो क्या? यस सर। सवाल तो समझ ही होगा। पहला आपके लिए कौन सा सवाल है? क्या सवाल है आपके लिए पहला? कि आप कौन से डॉक्टर हाँ, कौन से डॉक्टर? यस सर। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे थैंक यू सो मच। लेकिन आप डॉक्टर कौन से हो मैम? सर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और वर्किंग इन एमएनसी एज ए मेडिकल कोडर। अरे वाह, एज अ मेडिकल कोडर? यस सर। ये क्या हुआ? तो आप आईटी फर्म है बेसिकली जिसके लिए कोडिंग करते हो? नो सर, ये क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट होता है, उसमें मैं स्टडीज होती हैं वैक्सीन और मेडिसिन में, उसमें मेडिकल कोडिंग का काम करती हूँ सर। अरे वाह। और पलवल में इनका सेटअप है एमएनसी का?
नहीं सर, फरीदाबाद में है, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर। तो आप अभी घर से काम कर रहे हो या फरीदाबाद में हो? यस सर। सर मंडे ऑफिस जाती हूँ, बाकी दिन वर्क फ्रॉम होम तो है पलवल ट्यूसडे। और ये फरीदाबाद आसपास हैं क्या? यस सर, 40 किलोमीटर। 40 मेरी किलोमीटर ऑफिस 40 किलोमीटर है मेरा ऑफिस। मैं तो वीक में 1 डे जाती हूँ सर। अरे वाह। अच्छा डॉक्टर मनीषा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने ABFRL के शेयर्स लिए हैं, 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 201। तो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए 2 to 3 months मुझे ये जानना है कि मैं इसे कब तक होल्ड करूं या लॉन्ग टर्म एक्सटेंड करूं। ट्रेडिंग के लिए लिया था। ट्रेडिंग कैसे डिसाइड करते? आप चार्ट स्टडी करते हो क्या, या ब्रोकर मेंशन करता है? नहीं नहीं सर, मैं थोड़ा आपका चैनल फॉलो करती हूँ जब भी मुझे ऑफिस के काम से टाइम मिलता है। और दूसरा कि मैं थोड़ा ग्राफ रीड करना सीख रही हूँ सर। नहीं ठीक है। सर ये अभी न्यूज भी आई थी, ये हाँ। AB फैशन का एक्वायर किया था आपने ही, यस वो न्यूज दी थी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। TCNL का। सर, तो इसलिए मैंने तो बात किसी ने सजेस्ट करा होगा तो स्टॉप लॉस बोला होगा जरूर। आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है कि नहीं लगा रखा अपनी पोजीशन पे? सर अभी मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। लगाते हो आमतौर पे ट्रेडिंग पे? सर मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मैं शॉर्ट टर्म या पर लॉन्ग टर्म फिर तो ये 2-3 महीने लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? सर ये शॉर्ट टर्म है, 3 months। तो फिर आप एकदम से इन्वेस्टर से ट्रेडर क्यों बन गए? सर 3 months का मैं शॉर्ट टर्म लेती हूँ और लॉन्ग टर्म में more than 6 months, तो मतलब 1 year 2 year का लॉन्ग टर्म लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, AB फैशन रिटेल बिल्कुल एक ओवरहैंग बन गया। TCNS को खरीदा था तो TCNS पिट गया। अगर कोई पिटा तो आस्था लॉजिकली डील खरीदार के फेवर में होगी, पर इस केस में इस पे भी क्वेश्चन मार्क उठ गए कि ये जो लगातार टकिन एक्विजिशंस कर रहे हैं, इससे इनके कैश फ्लोज इंपैक्ट होंगे, रीसेंट नियर टर्म पेन हो सकता है। आप लोग का ABFRL पे व्यू क्या है तो बड़े मार्की ब्रांड्स अब इनके पास। बिल्कुल। और एक जो कंसर्न ये पहले से ही था, ये अक्वायर करने से भी पहले ये लोग बहुत ज्यादा अपना मार्केटिंग स्पेंड पे खर्चा कर रहे थे और कैपिटल डिप्लॉयमेंट करने के इनके, क्योंकि कुछ नए ब्रांड्स भी थे इसमें, जहां तक मुझे ध्यान आता है, तो उसमें भी इन्होंने खर्चे किए थे। तो मार्केट को वहीं पे थोड़ा कॉशियस हो रहा था कि ये जिस तरह के खर्चे कर रहे हैं, और आशीष ने भी एकदम सही बात पकड़ी, तो वो पहले से ही थोड़ा नेगेटिव व्यू बन रहा था और ऊपर से ये एक्विजिशन हुआ है। तो ये जो काउंटर है, इसी वजह से इसको मार्केट ने थम्स डाउन दिया है। अभी मैम इसको सुधरने में टाइम लगेगा। ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बन गई है, क्योंकि अब ये नया एक्विजिशन आया है, ये किस तरह से प्ले आउट होगा, इस कंपनी को किस तरह से फाइनेंशियल्स को सुधारने में मदद करेगा, ये सब अब हमें लॉन्ग टर्म में देखने में ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म में तो अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है। आपको क्या करना है, अगर मैम बिल्कुल आपका ट्रेडिंग का व्यू है तो 194 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 194 के नीचे अगर ये 194 के नीचे अगर ये बंद हो जाता है तो एग्जिट कर लीजिए, अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग का व्यू है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन समय सीमा इसमें लंबी रखनी पड़ेगी। मिनिमम 3 से 6 महीना आप इतना होल्ड कर सकते हैं, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। नहीं तो शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस दिया है उसके साथ बने रहिए। ऊपर में 220 का पहला टारगेट रहेगा, और अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो मुझे लग रहा है कि 240 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, 239 टू बी वेरी प्रिसाइज। हैदराबाद से संगीता मंधानी जी जुड़ती हुई। संगीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून संगीता मैम। संगीता मैम, आप कब से जुड़े हो शेयर बाजार से? आपकी आस्था के लिए पहला सवाल, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी है मैम? मैं 8-10 साल से जुड़ी हुई हूँ। TCS का IPO आया, तब से मैं निवेश करती हूँ। TCS तो 2004 में आया था। हाँ। तो अब तो 20 साल होने को आ गया आपको। हाँ अरे वाह। TCS रखा हुआ है तब का क्या? हाँ। अरे वाह, कितने शेयर हैं धीरे से बताओ कान में। वो तो 95 में IPO कितने का आया था? 95 का आया था ना? हाँ हाँ। अरे गजब बना रखा है आपने पैसा। अच्छा चलिए, ऑन अ सीरियस नोट, इस समय कौन सा पहला स्टॉक है? एक्रिसिल। एक्रिसिल है ना? हाँ। कितने स्टॉक्स लिए हुए हैं या लेने का मन बना रहे हो, क्या सवाल है मैम? नहीं, अभी मेरा इन्वेस्टमेंट जारी है इसमें। मुझे इसमें रखना है, इन्वेस्टमेंट जारी रखना है। मेरा टारगेट 1000 रुपीज है, तो रखूं। 125 पे खरीदे हुए हैं, 600 पे चल रहा है। हाँ। अरे वाह। और 1000 का टारगेट कहां से आया था संगीता मैम? कोविड के पहले ये शेयर 900 तक चला गया था, तब से मैं वेट कर रही हूँ। तो आप मान के चल रहे हो हाईज 800 वापस आएंगे, इसका इंतजार कर रहे हो आप? हाँ। चलो इंतजार जो भी हो, लेकिन फ्रूटफुल रहा इन्वेस्टमेंट, 4 गुना पैसा बन चुका है।
पर ये दिल मांगे मोर। आस्था 900,000 का भाव मिलेगा क्या? देखिए, अभी तो चार्ट्स में तो ये तेजी में ही बना हुआ है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स। 900,000 तो बहुत जल्दी होगा, देखिए आशीष बोलना, लेकिन फिर भी मैं अभी तक 750 तक तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और श्योर हूँ कि 750 तक अगर ये तेजी पकड़ी तो वहां तक तो बिल्कुल जाने की ये दमखम रखता है, उसके बाद 900। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का ही मामला हो गया, 900 बोले तो साल भर। तो 750 तक के टारगेट्स के लिए तो बिल्कुल मैम आपको बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा मैम, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है, लेकिन वो कोई एक आपके लिए तो जस्ट फॉर्मेलिटी है। 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, बहुत नीचे का स्टॉप लॉस दे रही हूँ, ट्रिगर होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी 500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए 740 के पहले टारगेट्स के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर रखा और सब कुछ अच्छा रहा तो 900 तक भी जाने की क्षमता रखता है। टीसीएस आईपीओ के समय से, कैरोसेल 125 के भाव से, गजब पोर्टफोलियो चल रहा है संगीता मैम आपका। आता हूं अगली क्वेरी के लिए। प्राची मैम, अगला सवाल कौन सा सीएसबी के बाद? सर अभी मैंने राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर्स लिए थे 60 के प्राइस से। 60 के प्राइस से? हाँ, 2000 अभी लिए थे बोला आपने? अभी नहीं लिए थे सर, 2010-11 में लिए थे। 10 गुना पैसा हो चुका है। अब पूछूं क्या आस्था से मैं? नहीं, मुझे पूछना है कि अभी इसमें डिविडेंड भी ज्यादा नहीं आता और बोनस भी अभी तक नहीं मिला है, तो इसके रखूं या निकाल दूं? आस्था क्या बकवास इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड भी नहीं आता, बोनस भी नहीं मिलता, बस 60 का 600 हुआ है। रखना है कि नहीं रखना है? मेरे हिसाब से तो रख लीजिए मैम, क्योंकि बहुत अच्छी प्राइस आपको मिल रही है, तो दिक्कत कहाँ है, और नतीजे अच्छे दे रहा है, बहुत बढ़िया नतीजे इसने पहले भी दिए थे। डेट कुछ ज्यादा बैलेंस शीट में है नहीं, नतीजे बढ़िया हैं, रेवेन्यूज में अच्छी ग्रोथ आ रही है, और सबसे बड़ी बात वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो पी जो इसका पी मल्टीपल है वो भी कंफर्टेबल पोजिशन में है। तो मेरे हिसाब से आप रखिए मैम, फिर भी एक स्टॉप लॉस हमें हमेशा रखना चाहिए, तो थोड़ा सा एक आइडिया आपको हो जाता है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लगता है तो लगता है कि मार्केट को कुछ सेंस आ रहा है कि कुछ तो चीजें हैं जो कंपनी के या स्टॉक के फेवर में नहीं जाएगी, तो उसके बचाव के लिए 540 का स्टॉप लॉस रख के पोजिशंस को कंटिन्यू करिए। इनिशियल टारगेट तो अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है 650 तक के आराम से देखने को मिलेंगे, और उसके बाद 705 के। पर डिविडेंड और बोनस का इंतजार क्यों? आपका तो कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत बढ़िया हुआ है। इस बीच में स्टॉक तो 1000 के ऊपर भी गया था मेरे ख्याल से, है ना? 4 डिजिट का भी हो गया था। बराबर है तो सर, क्या तो करना जब बोनस और डिविडेंड का, जो कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है उससे लेकर डिसअपॉइंटमेंट क्यों? सर अभी मार्केट में इतने शेयर्स होते हैं, बोनस देके वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। हाँ। तो अभी इनमें इन्वेस्टेड हूँ मैं, पैसा भी अटक गया है, उससे निकल कर दूसरे इसमें लगा दिया तो और ज्यादा मिल सकता है सर। 12 साल में 10 गुना बना दिया इसने पैसा, और 1000 के लेवल्स अगर रखे होते तो उससे भी कहीं ज्यादा, इससे ज्यादा। पर ठीक है, आप ऑफ लेट तो प्रेशर में रहा है स्टॉक, इसमें कोई शक नहीं है, पर आस्था का व्यू है भाई थोड़ा बहुत अपसाइड और दे सकता है। आप अपने स्टॉप लॉसेस लगा के, स्टॉप लॉस कहां रखा है आस्था अपन ने? 550 पे ना? 540 के स्टॉप के साथ रखें। अच्छा, रखूं या निकल जाऊं भाई? बाजार में बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं, काफी समय से पस्त पड़ा हुआ है आस्था। देखिए, फिर भी पार्शियली निकलने की सलाह रहेगी आशीष, बढ़िया प्रॉफिट हो रहे हैं, तो पार्शियली अगर निकलना ही है तो भी आधी क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करिए, लेकिन आधी को होल्ड कर सकते हैं, पूरा एग्जिट करने का जरूरत नहीं लगता है। ठीक है। डॉक्टर मनीषा, एबीएफआरएल के बाद अगला स्टॉक मैम। सर टाटा स्टील 500 शेयर एट द रेट ऑफ 109, इसका मुझे सर 1 to 2 years का व्यू जानना है। तो मतलब बेसिकली ये फंडामेंटल कॉल था, आपने सोचा है ना? ठीक है। आस्था, टाटा स्टील क्या करना चाहिए? 105, 110, 115 के जोन्स पे बहुत टाइम से है, वो मीनिंगफुल अपसाइड आया नहीं है। टाटा स्टील कैसा लगता है 2 साल के टाइम होराइजन के लिहाज से? रखना चाहिए क्या? ये मेटल की साइकिल समझ में नहीं आती हम लोग को ज्यादा। मेरे हिसाब से तो देखिए रखना चाहिए, क्योंकि इनके स्टैंड अलोन ऑपरेशंस तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं,
तो मुझे, और दूसरा आशीष, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैं कमोडिटीज में अभी भी पॉजिटिव हूँ। तो मुझे लगता है कि कमोडिटी का ये साइकिल तो अभी चालू हुआ है, ये और ज्यादा अभी बढ़ेगा। और हम सब जानते हैं कि डॉलर और कमोडिटीज इनवर्सली को रिलेटेड होते हैं, तो वो भी एक मुझे लगता है कि क्योंकि मैं डॉलर में वीकनेस में हूँ, बियरिश हूँ अभी डॉलर को लेके, तो मुझे लग रहा है कमोडिटीज ठीक रहेंगी ऑल इन ऑल। सो मैम रखिए, और आपका 2-3 साल का व्यू है तो आप होल्ड करिए। स्टॉप लॉस फिर भी मैं आपको जरूर से बताऊंगी, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि ये लेवल के नीचे कुछ तो हो सकता है कि नेगेटिव चल रहा हो। तो 80 का आप रख लीजिए। बड़ा स्टॉप लॉस दे रही हूँ क्योंकि आपकी समय सीमा भी 2 साल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 80 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। इसमें 120 से लेके 150 तक के मैं इनिशियल टारगेट्स बता रही हूँ, लेकिन 2 साल के समय सीमा के हिसाब से टारगेट्स आगे अपग्रेड भी होंगे अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है, कंपनी के फेवर में रहता है। आस्था ने मुस्कुराहट तो दे ही दिया आपको डॉक्टर। वैसे टाटा स्टील बहुत अच्छी मैनेज करी जा रही है। वो इसके जो एमडी साहब हैं टीवी नरेंद्रन साहब, बहुत ब्यूटीफुली इस बिजनेस को संभाल रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो हमारी सिस्टर कंसर्न के अवार्ड सेरेमनी थी बिला, उसमें इनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। अच्छा, हैदराबाद से वापस जा रहा हूं। संगीता मैम, कैरोसेल के बाद अगला कौन सा? अगला शेयर मेरा मोंटे कार्लो है। मोंटे कार्लो लिया हुआ है? हाँ, 750 के रेट पे लिया था मैंने। हाँ, संगीता मैम, ये भी लंबी अवधि के लिए लिया था या कुछ ट्रेड वेड का मामला था ये? नहीं, लगभग 6 महीने हो गए मुझे लेकर। मेरे पति ने इस पर रिसर्च कर मुझे बताया था, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। टीसीएस और कैरोसेल आपने खुद लिया था और पति ने मोंटे कार्लो का रिसर्च करा था, ऐसा मानूं? नहीं, एक्रिसेल पर भी उन्होंने मुझे सिखाया था रिसर्च करना। पर रिसर्च आपकी थी? हाँ, रिसर्च थी, फिर उनके साथ डिस्कशन कर कर मैंने वो खरीदा था। तो आपकी रिसर्च बेटर चल रही है। मोंटे कार्लो 6 महीने हो गए, 50 रुपए नीचे चला गया है। हाँ। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ आस्था, मोंटे कार्लो क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तो चार्ट्स में जो पोजीशन बनी है आशीष, वो तो थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिखा रही है। तो और फंडामेंटल में नतीजे तो देखिए आई नहीं है। जो चौथी तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष 2023 की मैं बात करूं तो नतीजे आना बाकी है, लेकिन चार्ट्स हमें कुछ पॉजिटिविटी का इंडिकेशन दे रहा है। और आपकी कॉस्ट प्राइस से 50 रुपए दूर है, तो बने ही रहना है। फिर भी स्टॉप लॉस मैं आपको बता देती हूँ, 610 का लगाना है। होल्ड करिए। 750 की तो कॉस्ट प्राइस आपको देखने को मिलेगी अगर नतीजे अच्छे आए और सब कुछ ठीक रहा। इनफैक्ट ऊपर के स्तर भी देखने को मिलेंगे जो इसको ड्राइव करेंगे। 780 पहला लक्ष्य और उसके बाद 800, 880 के। तो ये मैं लॉन्ग टर्म टारगेट दे रही हूँ और ये मैं इसी विश्वास पे दे रही हूँ कि कंपनी बढ़िया नतीजे पेश करेगी, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और आप इसमें जो मैंने स्टॉप लॉस रेकमेंड किया है उसके साथ होल्ड करेंगे 610 के आसपास। होल्ड करेंगे भाई, ऐसा नहीं हस्बैंड की रिसर्च बिगड़ी हुई है, बढ़िया ही है। आस्था का भी कन्विक्शन है, लेकिन अपने को एक स्टॉप लॉस लाके चलना है स्टॉक में। इवेंचुअली तो 800, पौने 900 तक के स्तरों के टारगेट्स आस्था ने दे दिए। उसका रीजन बताया था एचडीएफसी ट्विन जो एक्स डेट आज देख रहे हैं, डिविडेंड डोल आउट जो हुए 1/4% निफ्टी दबाव में, लेकिन उसके सामने ब्रॉडर मार्केट्स पूरा मोमेंटम इंटैक्ट है। मिड कैप्स 2/3% से ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और एक बार ब्रेथ दिखा दीजिए, बढ़िया पॉजिटिव ब्रेथ है। 342 का रेशियो है एडवांसेस के फेवर में। 342 का मतलब 60% शेयर्स जो बाजार में इस समय ट्रेड हो रहे हैं सारे शेयर्स में से हरे निशान में मजबूती के साथ।